बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कीजिए कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी के सामने एक जेट आकर क्रैश कर जाता है और जहां जितनी गाड़ियां खड़ी हैं सब तबाह हो जाती, जो उसकी राह में आ रहा है तबाह हो गया। आप बताइए आपकी क्या सूरत हाल होगी? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नहीं? एग्जैक्टली ये हुआ है चंद घंटे पहले अमेरिका के अंदर। अभी आप ये देखिए कि अमेरिका में एक तैयारा यानी अमेरिकन एयरलाइंस का ब्लैक हॉक के साथ लगा, सारे ही मारे गए हैं, कोई जिंदा नहीं बचा। अभी दुनिया उसको देख रही है कि अमेरिका के अंदर एक और तैयारा क्रैश हो गया है। ये असल में बड़ा अजीबो गरीब है कि ऐसा लग रहा है कि टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। ये बड़ा हैरान कुन है कि ये जो तैयारा क्रैश हुआ है इसमें 6 लोग थे। इसमें एक बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ और वो फिलाडेल्फिया जो सिटी है यूएस की एक स्टेट की, वहां से होती हुई वो मैक्सिको जा रही थी। एक खातून थी, एक बच्ची थी और बाकी बहुत सारे उसमें लोग थे। ये तकरीबन कुल मिलाकर 6 लोग थे। अब ये कर क्या रहे थे कि ये लोग जा रहे थे मैक्सिको वापस, और अचानक यहाँ पर ये तैयारा यानी बिल्कुल नॉर्मल हालत थी, लोग बिल्कुल नॉर्मल जा रहे थे, घर थे, गाड़ियाँ सब कुछ थी। अचानक से लोगों ने देखा कि उनकी बॉडी जो खास तौर पर टूटती हुई नजर आ रही थी, एक प्लेन की और चीज, उन्होंने देखा एक जेट क्रैश करता है और आग ही आग है। ऐसे क़यामत के मनाजर, यानी आप ये सोचें कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अभी ये सूरत हाल पता चलेगी साथ कितनी तबाही हुई है, मजीद कितनी गाड़ी, क्योंकि जहाँ पर आकर वो तबाह हुआ है अब उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और उससे भी ज़्यादा अभी रिसेंटली तो हम ये सोच रहे थे कि ब्लैक बॉक्स मिला है और इन्होंने कहा जी ब्लैक बॉक्स कोई एक्सटर्नल डैमेज नहीं हुआ, यानी जो अमेरिकन एयरलाइंस और ब्लैक हॉक की यानी आपस की टक्कर हुई है वो अभी तक संभल नहीं पाई दुनिया, और ये एक क्रैश हो गया। और ये इतना खतरनाक क्रैश था कि खड़े हुए लोगों ने, इवन के लोगों की डोर बेल में जो कैमरास लगे हुए थे, उन्होंने इतनी दूर से उस धमाके की आवाज़ सुनी है कि लोग चीख उठे। अब जो मनाजिर आ रहे हैं किसी के डैश कैम से लेकर हर जगह पर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे कि इतना खतरनाक धमाका था, इतना खतरनाक था कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। समझ किसी को नहीं आ पा रही कि ये हो क्या रहा है। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। एयरलाइन से जो भी ट्रैवल करता है या प्राइवेट जेट से जो भी ट्रैवल करता है, जाहिर सी बात है अगर प्राइवेट जेट से जो ट्रैवल करता है उसके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। अब ये एक जेट जाकर क्रैश करता है, ये हो क्या रहा है, कौन इसको कर रहा है? देखिए, एयरलाइंस के अंदर तो आपको पता नहीं चल सकता, बज़ाहिर आपको सारे मुसाफिर नज़र आते हैं, लेकिन उसमें अंडर कवर एजेंट कितने होते हैं, उसमें किन लोगों को टारगेट करना होता है। अब इस सारी सूरत हाल में इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर कोई जानबूझकर टारगेट कर रहा है। क्या इस सूरत हाल में उस शख्स का जो खड़े हुए सब देख रहा था, जिसने कहा मैंने आसमान से रोशनी देखी, कोई टेस्ट कर रहा है, बाहर की ताकतें हैं, अंदर की एजेंसियां ये काम करवा रही हैं कि वो धड़ाधड़ कर रही हैं ताकि देखिए जितने भी बिलियनर्स हैं उनके पास प्राइवेट जेट होते हैं। अब उन बहुत सारे लोगों को इन्होंने टारगेट करना इसी आड़ के अंदर, या ये जो लोग टारगेट हो रहे हैं ये सबूत मिटाए जा रहे हैं, ये कोई अहम लोग थे जो इस सारी सूरत हाल में निशाना था। मिसाल के तौर पर एक बच्ची है और उसकी माँ है, वो ट्रीटमेंट करवा के आ रहे हैं। अब हो सकता है इसमें कोई ऐसी शख्सियत भी साथ बैठी हो जो बिलियनर हो, उसको भी रास्ते से हटाना हो। कौन लोग हैं ये? कोई वादा माफ गवाह, क्योंकि ट्रम्प ने बहुत सारी फाइलें खोल दी हैं, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, उसमें बहुत सारे लोग हैं। अभी सूरत हाल में ये किसी को नहीं पता कि क्या इस सारे मामले पर उनको टारगेट किया जा रहा है। अमेरिकी फौज के अंदर ब्लैक हॉक जो था उसकी तो समझ ही बिल्कुल नहीं आ रही वो कैसे सीधा जाकर हिट हो गया है, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस तरह हिट हो जाए जिस तरह पायलट ने माजी के अंदर ड्राइव किया, यानी पूरी तरह लेकर अपना कैरियर, और इस कैरियर में कोई दाग नहीं था। वो हमेशा से कोई 1000 घंटों से ज़्यादा उड़ा चुका है, कोई 500 घंटों से ज़्यादा, इतने एक्सपीरियंस थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस तरह जाकर किसी तरह हिट कर दें। तो वहाँ पर अब इनको समझ नहीं, अब ये मामला हो गया। अब आप उससे भी ज़्यादा अहम बात सोचें और हैरान कुन तौर पर आप देखें कि यही एक हादसा होने लगा था, ये जिस दिन ब्लैक हॉक और वो हिट हुई है अमेरिकन एयरलाइन, उससे एक दिन पहले एक और इनका हेलीकॉप्टर यही यूएस फौज का एक एयरलाइन से हिट होते होते रह गया। कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ? यानी कोई एक बंदा बताने को तैयार है कि एक जेट यहाँ पर तबाह होता है, उसमें लोग मारे गए हैं, और उसके अलावा फिर एक तबाह हो रहा है और एक होते होते बच्चा, यानी 3 हादसा। आप गौर करें तो पिछले यानी दिसंबर के अंदर कितने हादसा ऐसे हुए।
दुनिया भर के अंदर जेट एयर से आप शुरू हो जाए, यानी पहले कभी ऐसा होता नहीं था। ये इसमें देखिए बचने के जो चांसेस होते हैं वो बड़े ही रेयर होते हैं। आप बच भी चाहते हैं तो आप मौत से बदतर जिंदगी गुजारते हैं। समझ ले 1% चांस है, उससे भी कम है, 0.1% समटाइम होता है, तो आपके बचने के चांसेस नहीं होते आप। और इसमें ये भी होता है कि हादसे के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, लेकिन हादसा हुआ तो आप गए। तो इस सूरत हाल में सेफेस्ट ट्रैवल समझा जाता है प्लेन के ट्रैवल को, जेट को। लेकिन ये सूरत हाल देखिए होता क्या है कि इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। अभी सूरत हाल में आपके जेट तबाह हो रहे हैं, आप ज़रा उसकी तबाही का लेवल चेक कीजिए। तो इस सूरत हाल के अंदर अब गालिबन ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी शख्सियत को अब टारगेट करने की तैयारी है। और ये आप ज़हन में रखिएगा, आज के बाद ट्रम्प के लिए ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है, बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है ट्रम्प के लिए ट्रैवल करना। और ये बात याद रखिएगा, जिन्होंने कैनेडी को मरवाया था आज तक उन्होंने सच सामने आने दिया, किसी को सजा हुई वो ठिकाने लगा दिया ना। तो अगर ट्रम्प को कोई टारगेट कर देता है, या क्या उसको पहले नहीं हुआ था? आप एक मिनट के लिए बताइए, ट्रम्प को जब गोली मारी गई थी तो उन्होंने सारा प्लान बनाकर नहीं रखा हुआ था? देखिए ट्रम्प अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाता तो आपको पता है अमेरिका में इस वक्त हंगामे मचे होते, लोग सड़कों पर होते। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर वो हिट हो जाता तो खाना जंगी थी अमेरिका में। तो अभी सूरत हाल में बताएं क्या वो दोबारा ये नहीं कर सकते? अगले तैयार थे ना खाना जंगी के लिए, वो ट्रम्प को नहीं आने दे। अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट देखिए, जिनके मुंह को खून लगा होता है वो पूरा मुल्क जलाकर आग कर देते। एग्जैक्टली इनके साथ ये सूरत हाल हो रही। अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसमें उन्होंने कहा है जी हमें सब कुछ मिल जाएगा, और वो डैमेज भी नहीं है। एक होता है ब्लैक बॉक्स, जब मिल जाता है तो वो एक्सटर्नली डैमेज भी हो जाता है। ये बिल्कुल क्लियर था, उन्होंने ट्रम्प को दिखाया, ट्रम्प ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब उसने लगाया है कि मुझे एक एक चीज़ चाहिए। अब ट्रम्प क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी ये मामला ऐसा नहीं है, मुझे पता चलना चाहिए उसके अंदर ऑडियो क्या थी, क्या सूरत हाल है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। और उसने किया क्या है, ये बात वो अच्छी तरह समझा। उसने जिस टीम को लगाया है उसके साथ वो लोग लगाए हैं जो उसके बड़े करीबी हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करवा रहा। लेकिन आफ्टर आपको पता है कि फौज का और इस्टेब्लिशमेंट का सरोर सुख अमेरिका के अंदर कितना ज़्यादा है। सो इस सूरत हाल के अंदर वो नहीं चाहेंगे। अब ऊपर से ये हादसा हो गया, अब जितने बिलियनर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार हम जाएंगे, हम तो मारे जाएंगे। देखिए जो गाड़ियों से जाते थे उनके लिए तो ज़्यादा मसला होता था, आप गाड़ी में किसी को मार दे, आप तहकीकात करते रहे, कैनेडी की तरह कभी होगी नहीं। सो सूरत हाल के अंदर अब सारे हैरान हैं कि हो क्या रहा है। लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल करवा दी हैं, अमरीकी एयरपोर्ट्स पर कई जगह पर रश लगा हुआ है, लोग परेशान हैं कि यार हम जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। आप ये सोचें कि उन्होंने किया क्या है। अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत सारे लोग अपने टिकट्स कैंसिल करवा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हैरानकुन मामला ये है लोगों का कि लोगों ने अपना नुकसान करना शुरू कर दिया है। और यानी कई डील्स कैंसिल हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें या वहाँ पर ख़राब होना शुरू हो गई हैं। अब आप ये सोचें कि वहाँ पर किया क्या है कि उनकी जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है FAA, उन्होंने शट डाउन कर दिया है, कोई भी लो एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी ये जो हेलीकॉप्टर अब तबाह हुआ था वो ज़रा लो लेवल पर था, लो एल्टीट्यूड पर जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं उड़ेगा क्योंकि हमें ख़तरा ये है कि दोबारा ये हिट हो सकते हैं और इस सूरत हाल में लोगों की जान बचानी है, लिहाजा हम ये काम नहीं करने देंगे। इस सारे मामले को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक बात बड़ी अच्छी तरह नज़र आएगी कि अमेरिका के अंदर कुछ बड़ा ख़तरनाक हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और ये बताया नहीं जा रहा। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि इलॉन मस्क हमेशा अपने प्राइवेट जेट के ऊपर ट्रैवल करता है और उसकी ख़ास तौर पर जगह किसी को नहीं पता होती है। जितने बड़े लोग हैं ये अपने आप को बचा कर रखते हैं। अब वो लोग, इलॉन मस्क ने कहा था कि अगर ट्रम्प ना जीता तो मुझे तो इन्होंने जेल में डाल देना था और एक्स को भी इन्होंने नहीं छोड़ना था जो इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ है। अभी सूरत हाल में अगर आप अंदाज़ा करें तो क्या आपको ये सारे मामला आज होते हुए नज़र नहीं आ पा रहे। वो बच गया है, यानी ट्रम्प जीत गया है, तो क्या इस सारी सूरत हाल में ट्रम्प को इतनी आसानी से सारा काम करने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इमेजिन करें ना कि उस शख्स ने उनके को 200-400 साल के प्लान को उड़ा कर रख दिया है कि दो खास तौर पर उसने कहा था जिन्स होती है, मर्द है या औरत है, इसके अलावा हम कोई जिन्स बर्दाश्त नहीं करते। तो जो अरबों डॉलर्स खा रही हैं NGOs, जो अरबों खरबों डॉलर्स पूरा इनका एजेंडा और प्लान है, उसका क्या बनेगा? सूरत हाल के अंदर आज के बाद ट्रम्प के लिए खुद ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है। देखिए ये बड़ा ही अजीबोगरीब है और ये वाकयात लोग भूलेंगे नहीं। कह रहे पानी में तो एक चीज़ गिर गई ना, जेट गिर गया, सब कुछ गिर गया, वो समझ आती है, वो भी एक दर्दनाक वाकया। आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, आप रोड पर जा रहे हैं, आपको पता ही ना चले
कि आपकी गाड़ी के आगे अगर कोई जेट गिर जाता है और आग ही आग है और आप पागल हो जाएं, यानी ऐसी सूरत हाल हो, तो फिर आप क्या करेंगे? सो ये इन्वेस्टिगेट अभी पूरी तरह नहीं करने दे रहे, और ये बहुत बड़ा टेस्ट है ट्रम्प के लिए। अगर वो यहाँ पर फंस गया या उसको कहा गया कि नहीं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर आप ये समझ रहे कि उसको पागल बनाने वाली सूरत हाल है, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट कितनी घटिया होती है और उन्होंने अपने जो लोग होते हैं हर इदारे में कहाँ कहाँ तक भर्ती करवाए होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।